गंज बसोदा में 4 धामों से बढ़कर बासोदा की यह भूमि किसी तीर्थ से कम नहीं है। यह संतों की भूमि है। यहाँ बाबा जगन्नाथ दास जी जैसे तपस्वी सिद्ध पुरुष हुए, जिनकी कृपा की बदौलत आज मुझे रामानंद संप्रदाय के जगतगुरु की पदवी मिली। यहाँ की भूमि में पड़ा बड़ा जिसने मुझे जीवन दिया, इसलिए बासोदा की यह तपोभूमि मेरे लिए 4 धाम से भी बढ़कर है। मैं इस भूमि का ऋण जीवन में कभी नहीं चुका सकता। उक्त उद्गार रामानंदाचार्य संप्रदाय से जगतगुरु बने नगर के संत डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज ने मानस भवन में आयोजित हुए सम्मान समारोह में व्यक्त किए। जगतगुरु की पदवी से विभूषित होने के बाद डॉक्टर वेदांती जी का शनिवार को यह प्रथम नगर आगमन था। क्षेत्रवासियों, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा आयोजित हुए एक गरिमामयी समारोह में उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। नगर के 150 से अधिक विभिन्न संगठनों ने जगतगुरु डॉक्टर वेदांती जी का स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल और माल्यार्पण से सम्मान किया। अभी हाल ही में प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ में देश के धर्माचार्यों, विभिन्न संप्रदायों के अखाड़ों ने नगर के संत और जगन्नाथ दास वेदांत संस्कृत विद्यालय आश्रम के संस्थापक डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी को सनातन धर्म की प्रमुख पीठ रामानंद संप्रदाय में जगतगुरु की पदवी से विभूषित किया गया। काशी से सड़क मार्ग द्वारा शनिवार को डॉक्टर वेदांती जी का नगर में प्रथम आगमन हुआ। गंज हनुमान मंदिर पर नगर के श्रद्धालुओं ने उनकी अगवानी की, जहां मंदिर के महंत महेश्वर दास जी त्यागी ने उनका सम्मान किया। इसके पश्चात डॉक्टर वेदांती अपने गुरु स्थान स्टेशन रोड स्थित नौलखी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा जगन्नाथ दास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नौलखी खालसा के श्रीमंत राम मनोहर दास जी महाराज ने उनका हार मालाओं से सम्मान किया। इसके पश्चात वह जीवाजीपुर स्थित वेदांत आश्रम पहुंचे, जहां से श्रद्धालु वाहनों के काफिले के माध्यम से शोभा यात्रा के रूप में मानस भवन लेकर पहुंचे। नगर के विभिन्न संगठनों ने उनके सम्मान में विभिन्न चौराहों पर जगह जगह स्वागत द्वार सजाए हुए थे। रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं ने उनका सम्मान किया। मानस भवन में आयोजित हुए डॉक्टर वेदांती के सम्मान समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि नगर के लिए यह सौभाग्य की बात है कि जगतगुरु की पदवी नगर के संत को प्राप्त हुई। गंज बासोदा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। मंच पर संत राम मनोहर दास महाराज, आचार्य केशव शास्त्री, कथावाचक देवेंद्र भार्गव, पंडित हरिनारायण पाठक, हरिओम शास्त्री, राजा रामजी दास विराजमान थे। कार्यक्रम के दौरान 150 से अधिक विभिन्न संगठनों ने स्मृति चिन्ह और हार फूल मालाओं से जगतगुरु डॉक्टर वेदांती का सम्मान किया। विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने अपने उद्बोधन में क्षेत्र पर संतों की विशेष कृपा है। डॉक्टर वेदांती जी को भी बाबा जगन्नाथ दास जी की कृपा से आज उन्हें जगतगुरु जैसी पदवी प्राप्त हुई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री वीर सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक लीना संजय जैन, नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव, विहिप के पूर्व मंत्री राजेश तिवारी, नगर पालिका उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर, नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष कांति भाई, वेदांत महिला मंडल, रामायण मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट मदन मोहन तिवारी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, वेदांत आश्रम ट्रस्ट, घनश्याम दास सुहाने, बड़ी संख्या में पत्रकार सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। वेदांत आश्रम के महंत हरिहर दास जी महाराज ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला, जबकि संचालन गगन दुबे ने किया। महाराज जी छोटे का संस्मरण सुनाया करते थे कि हम घर से भागे और दिल्ली के पहले स्थान का नाम याद नहीं आ रहा, वहां बैठे थे। उस तांत्रिकों ने हमको पकड़ लिया और पकड़कर एक शून्य स्थान पर ले गए बलि चढ़ाने के लिए। महाराज जी की बलि चढ़ रही थी, बहुत बिल्कुल बाल्य अवस्था थी। पकड़ लिया कुछ लोगों ने दिल्ली के पास, का महाराज जी नाम याद नहीं रहा, भूल गया, पहले ही पढ़ता है, आपने बताया। इष्टधारी तो है ही, लेकिन उनके चरण चिन्हों पर भी चल रहे हैं। भगवान राम धरती पर आए तो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, विप्रदैन सुर संत होता लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, गौ के कल्याण के लिए, संतों के कल्याण के लिए, साधुओं के कल्याण के लिए परमशक्ति जी महाराज श्री ने वाराणसी में एक ऐसा आश्रम विप्रों के लिए, शिक्षा के लिए, ब्राह्मणों के लिए समर्पित किया कि भारत नहीं समूचे विश्व के अनेक क्षेत्रों से आकर आज देश के सर्वोच्च पद पे है। मैंने जो सुना है कि आदि शंकराचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य
वल्लभाचार्य और भिन्नकाचार्य ऐसे बात महाराज नहीं कह रहा हूं ना मैं। ये जगत गुरु के पद हुए हैं हो गए। हम जो सब लोग हैं वो रामानंद संप्रदाय लोग कहलाते हैं। तो महाराज जी जो आए जगत गुरु के पद पे हुए हैं, पदासीन हुए हैं, वो रामानंद संप्रदाय की परंपरा के अनुसार प्रयागराज के कुंभ में देश के धर्माचार्यों के द्वारा महाराज जी को ये पदवी दी गई है। निश्चित रूप से महाराज जी जहाँ भी जाते हैं, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, सबसे पहला नाम अगर लेते हैं तो बड़ी बात होता कर लेते हैं। परम पूज्य अनंत श्री संबलपुर बाबा श्री जगन्नाथ दास जी की महिमा हम आपको अवगत कराएं, सुना के ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के जितने भी प्रौढ़ जन हैं, युवा वर्ग है, किशोर वर्ग है, सभी परम पूज्य तपस्वी निष्किंचन वीतराग तपोमूर्ति परम पूज्य बाबा श्री जगन्नाथ दास जी महाराज के उस दिव्य स्वरूप से, उनके त्याग से, वैराग्य से सभी यहाँ सुपरिचित हैं। तो ऐसे महापुरुष की लिखा है कि महापुरुष का थोड़ा सा संग भी सागर को बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। यद्यपि ऐसे महापुरुषों की संगति दुर्लभ है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमभुष्य। महापुरुषों का संग दुर्लभ है। और कितना हम आपको निवेदन करें, थोड़ा सा समय हम सार करें। कि भगवत शरणागति की सभी बराबर अधिकारी है। इसलिए उन्होंने कहा सर्वे प्रपत्ति रचना होगा। और रामानंदाचार्य महाराज ने 12 जाति के शिष्यों को बनाया। 12 जो अपने अन्य संप्रदाय में थे, हिंदू धर्म के 12 संप्रदाय में अलग अलग। उन्होंने धन्नाजात को बनाया, शंकाई को बनाया, कबीरदास को बनाया, पीपाजी को बनाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा सर्वे को मत्ती लटकाए हो बता। तो जो सबरी है, सबरी कौन थे? लोगों ने कभी कभी व्याख्या करने लग दिया तो उसका नाम श्रवणा था। श्रवणा उसका नाम नहीं था। श्रवण संस्कृत में सन्यासी को श्रवण सन्यासी को कहते हैं। श्रवण सन्यासी को। गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।